एक विकेट गिर गई, आपकी दूसरी विकेट गिर गई, तीसरी विकेट भी आपने दे दी। पता नहीं क्या यार, ठुल्लू क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, कहाँ की क्रिकेट खेलते हो भाई? प्रैक्टिस नहीं करते, सोए पड़े रहते हो, उठ के सीधा ग्राउंड में आ जाते हो। सारा सारा साल कि तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो तुम लोग की कारकर्दगी क्या है? और अगर बाय चांस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच दोबारा इस टूर्नामेंट में हो जाता है, तो बंदे के पुत्रों की तरह क्रिकेट खेलनी है, ठीक है? ये खच्चे नहीं मारनी है। अगर क्रिकेट नहीं खेली जाती तो भाई छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। खुश तो नहीं हैं आप, क्योंकि हमें पता है क्या हो चुका है इस मैच में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बड़ा मैच था, और हकीकत ये है कि एज अ पाकिस्तानी हमें पता था होना क्या है। हम तो सोच रहे थे कि शायद माशाल्लाह इतनी आबादी है हमारी, शायद किसी की दुआ लग जाए, क्योंकि जो इनके काम है तो वो इनसे नहीं होते। क्रिकेट तो इनको खेलनी नहीं आती, स्पेशली एक बड़ा मैच जहां पे इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं चाहता हूं कि जो हमारे अंदर के जज्बात है ना, वो बगैर फिल्टर के मैं लेके आऊँ सामने, ठीक है? खुलासा करूं उनका, जो एक पाकिस्तानी के अंदर चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि भाई हमें पता है कि आपसे बैटिंग शैटिंग कोई नहीं होती, ठीक है? तो इतने बड़े मैच में आपने टॉस करके बॉलिंग कर ली, मतलब बॉलिंग करके यही सोचा होगा ना कि 150 में रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, 100 का तो समझ नहीं आती, किसी को भी समझ नहीं आती। तो आपको भी पता था कि ये 100 150 वाली टीम नहीं है। आपको पता था कि ये गिरते संभलते ये जो है 170 180 पे जाएगी। या आपको आपकी हिस्ट्री का पता नहीं है कि आप जो टीम है पाकिस्तान की, वो 150 हैंडल नहीं कर सकती इतने बड़े मैच में। अगर आप 150 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते तो आपको क्या लगता है आपके पास विराट कोहली जैसे प्लेयर जो इतने बड़े मैच में प्रेशर हैंडल कर लेंगे? भाई सोच समझ के काम करते हैं, रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने वो कैलकुलेशन नहीं की। आपने सोचा कि आज कोई मौजज़ा हो जाएगा, आपके बड़े बड़े जो प्रीमियम प्लेयर हैं वो चल जाएंगे। तो खैर सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर पे, जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करें, उनके बगैर जो है वो ये पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं, मेरे अपने जो जज्बात हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। तो ले जी, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं माशाल्लाह इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो जो यॉर्कर बॉल है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दी हमें, किसी को भी दिखाई नहीं दी। शायद उन्होंने की थी, आई थिंक सो उन्होंने की थी, लेकिन वो फिर वो ख्वाब में क्योंकि की थी, फिर वो फ़ौरन उठ के फिर उनको याद आ गया, ओहो ये बॉलिंग नहीं करनी। उन्होंने इतनी बढ़िया बॉलिंग की पूरे के पूरे मैच में। बीप आया, ये बीप था पता नहीं यार, मैंने तो बोला था अच्छी बॉलिंग की। तो खैर, तो उन्होंने जो है वो इतनी शानदार बॉलिंग की कि डेथ ओवर कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट ओवर है। अब मेरे जैसा प्लेयर जो है, जो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल खेल के ये सेंस रखता है कि लास्ट ओवर है, वो हिट करेगा, तो बीइंग अ फास्ट बॉलर एक यॉर्कर नाम की कोई चीज़ है, पता नहीं यार इनका दिमाग किधर चल जाता है। तो भाई जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनको मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे नकवी साहब हैं उनके लिए एक पैगाम है। सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एशिया कप जैसे आपने इंडिया से दूर कर लिया, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं इनको भी ज़रा इसी कप की तरह जो है वो ज़रा गायब कर दें, ताकि वो इंडिया के सामने ना आ सके। ये आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली। और प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारे पिटे हैं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि इस टूर्नामेंट में आप इतने इतने अच्छे बॉलर लेके गए अपने साथ, और इवन कि इस मैच में आपके पास और भी ऑप्शंस थी जिनको आपने ट्राई करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे एक बात बताएं कि जो आपने बेंच पे वो लड़का बिठाया हुआ है, वो जो नया लड़का है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फर्स्ट मैच में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मुझे बताएं वो आपको चूंडियां काटता है? अब इस मैच में नहीं खिलाना तो किस मैच में खिलाना है? उसका पोटेंशियल तो देखो इस मैच में। अब आपने उस्मान को लेके गए हैं आप, क्या यार उसने बैटिंग की है, बिलीव करें मैं झूठ नहीं बोलता, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे था वो बैटिंग करने आया तो मेरे दिल में आ रहा था, मैंने कहा यार इसको तो बैट पकड़ना नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या बैटिंग करेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस चेक करें यार उस बंदे का, क्या बैटिंग की है उसने। ऑफ कोर्स इज नॉट अ बिग फिनिशर को और वो पूरा मैच ले जाता, ठीक है, लेकिन वो एट लीस्ट उसने कुछ बैटिंग करके दिखाई है कि बड़े मैच में बैटिंग कैसे होती है। आपने किया क्या यार, खच मार दिया आपने। अब लिटरली खच मारते हो यार, एक विकेट गिर गई, आपकी दूसरी विकेट गिर गई, तीसरी विकेट भी आपने दे दी। पता नहीं क्या यार, ठुल्लू क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, कहाँ की क्रिकेट खेलते हो भाई? प्रैक्टिस नहीं करते, सोए पड़े रहते हो, उठ के सीधा ग्राउंड में आ जाते हो। सारा सारा साल कि तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो तुम लोग की कारकर्दगी क्या है?
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब बात कर लेते हैं हमारे प्रीमियम बैट्समैन की। मैं उनका भी नाम ही लूंगा, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे प्रीमियम बैट्समैन हैं उनके ऊपर इतनी तनकीद होती है बिला वजह की, हर बंदा उनके बारे में बात करता है, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करूंगा। पोटेंशियल है उनमें, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपना पोटेंशियल दिखा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैच है ना, इस मैच में ही आपको अपना बताना होता है कि आप में है क्या, आप किस तरह प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो खैर, मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन पर बात करने के लिए ना हर बंदा ही तैयार है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी स्पेस दी जाए। इनके अलावा बाकी बैट्समैन ने क्या किया, बाकी जो हमारे बैटर हैं उन्होंने, आप स्टार्टिंग कर लें साइम अयूब। ठीक है यार भाई, आपकी नो लुक शॉट बड़ी अच्छी है, लेकिन देख के खेलें तो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे आगा जी। आगा जी, आप, आई नो यू वांट टू प्रूव समथिंग, तो यही तो प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। और कहाँ गया हमारा वो फिनिशर जिसके बारे में बड़ी बातें होती थी यार? मुझे समझ नहीं आती, ऐसे आप कोलैप्स करते हैं। बिलीव करें कि क्लबों के मैच में भी ऐसे टीमें कोलैप्स नहीं करती। मेरी तो समझ से बाहर है कि जो इतनी क्रिकेट खेलना, इतनी प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वही मिस्टेक्स करना। एक तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहूँगा, चेयरमैन साहब से, कि सर आपके पास इतने इतने लेजेंड प्लेयर हैं, आपके पास इतने इतने अच्छे बैटर्स हैं, ठीक है, जिनके इतने अच्छे रैकेट्स हैं। अगर आप बॉलर्स की बात करें, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे लेजेंड है, शुएब अख्तर जैसे फास्ट दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं, कभी उनकी भी खिदमत हासिल करें ना। ये गोरा वाला सीन करके आपको क्या मिलता है? मेरी तो समझ से बाहर है। आपके घर में इतने इतने तगड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जिनका इतना नाम है, इतने अच्छे रैकेट्स हैं, उनसे आप कभी खिदमत नहीं लेते हो। हमारे लड़कों की भी आई डोंट नो ईगो प्रॉब्लम है, किया कराना कुछ नहीं है, अपने आप में प्रीमियम बने फिरते हैं भाई। उनके पास जाओ जो आपके पास लेजेंड है, उनसे कोई एक्सपीरियंस लो, उनसे मशवरा लो, ताकि वो आपको कुछ सिखाएं, कुछ आपको बताएं। और अगर बाई चांस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच दोबारा इस टूर्नामेंट में हो जाता है, तो बंदे के पुत्रों की तरह क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, ये खच्चे नहीं मारनी है। अगर क्रिकेट नहीं खेली जाती तो भाई छोड़ दो भाई, मजा आया। क्यों बार बार पाकिस्तानियों के जज्बात से, हमारे जज्बातों से खेलते हो? भाई नहीं खेली जाती तो कुछ और काम कर लो, हॉकी खेल लो, फुटबॉल खेल लो। जब क्रिकेट खेलनी है तो अच्छी खेल लो। खैर, ये वीडियो तो मैंने बना चुका हूँ। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि हर मैच पे पाकिस्तान की टीम पे तबसरे करूँ। ये तो इन्होंने खचे मारी हैं, अगर अच्छे मैच, अगले मैचों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो ज़रूर तारीफ़ भी करेंगे। भाई हमें तो शौक़ नहीं है, एज अ पाकिस्तानी हमें तो शौक़ नहीं है कि आपके ऊपर तनकीद करें बिला वजह की। हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा खेलें। जब आप अच्छा खेलेंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे।